हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं और एग्जाम रिलेवेंट से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, सभी जो है पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं हमारे संविधान के सभी पार्ट्स को जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा। हर एक पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंटिन्यूअस देखना है। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम का, ठीक है, चाहे आईएसएससी का हो, चाहे यूपीएससी, चाहे पीसीएस, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो। उसमें पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, मतलब कि संघ और उसका क्षेत्र, मतलब कि हमारी यूनियन और उसके क्षेत्र, यानी हमारी यूनियन और राज्यों के बारे में आर्टिकल जो है पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है। और पार्ट नंबर 1 से जो डील करते हैं वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक। एक्चुअली इससे जल्दी से क्वेश्चन आता नहीं है कि पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं। ठीक है, फिर भी बाई चांस आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो है हमें अंदाजा लगाने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बाई चांस मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बाई चांस हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। अब बाई चांस आपको याद हुआ दो यूनियन जुडिशरी मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट। तो हमें अगर याद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 1 to 4 से 147 के बीच में है सारे, और बाय चांस जो है जो हमारे आगे चार ऑप्शन है, जैसे 131 दे दिया, 158 दे दिया, 52 दे दिया, 73 दे दिया, ठीक है, ये चार ऑप्शन दे दिए, तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिल जाएगी कि जो है 1 to 4 से 147 के बीच केवल 131 पड़ रहा है। इसका मतलब 131 ही है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। तो इस तरह से तो आपको हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है आर्टिकल से। अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में अंदाजा लगाने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिटीजनशिप। यह है आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, सिटीजनशिप में जो है मतलब कि होता है नागरिकता, और इसमें जो है भारत में नागरिकता आप किस तरीके से ले सकते हो। बाहर से फॉरेन से कोई आता है कि बाहर की नागरिकता लेना चाहता है तो उससे रिलेटेड प्रावधान जो है सभी जो है पार्ट नंबर 2 में दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है। ठीक है, हमारे जितने भी टोटल फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सभी के सभी जो है हमारे जो है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है, अगर बात करूं मैं क्लासिफिकेशन की, तो फंडामेंटल राइट्स को हमारा जो है छह कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये एक अलग से बहुत बढ़िया टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, कि फंडामेंटल राइट्स से ये जो है ना आर्टिकल 12 से 35, इसमें टोटल आर्टिकल आपको याद करने होते हैं। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल राइट्स आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, दो फायदे हैं, एक तो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें ये फंडामेंटल राइट्स में लिखे हुए हैं कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, वो सभी हमें बताए हुए हैं। तो हमें खुद पता होने चाहिए कि हमारे संविधान में हमें क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर बेसिक पर्पज से देखो तो तब भी हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भी हमें फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है, और ये डील करता है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बाय चांस आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बताओ कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो हमारे भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में दिए हुए हैं। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6, इस तरीके से आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस में आपके सामने आ जाते हैं, इसलिए आपको सारे पार्ट्स याद होने चाहिए।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 4 का ए। पार्ट नंबर 4 के ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य है, ठीक है, यानी हमारी क्या क्या ड्यूटी है उसके बारे में दिया हुआ है। वो आर्टिकल नंबर उससे डील करता है 51 का ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारा देता है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार, ठीक है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है। अब एक बात बताओ कि यूनियन गवर्नमेंट एक ये तो है नहीं कि एक खाली जो है छोटा सा हो गया यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सभी को जो हमने क्या करा कि फिर एक पार्ट के अंदर भी 5 चैप्टर में बांट दिया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में दे दिया। देखो यूनियन गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है, और उस बीच में भी हमने ऐसे ऐसे करके अलग अलग चैप्टर्स वाइज बांट दिए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर नंबर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और चैप्टर नंबर 4 द यूनियन जुडिशरी, एंड चैप्टर नंबर 5 कैग के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो ये सभी के सभी याद कर सकते हो, ठीक है। और बाई चांस अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करो जैसे एसएससी तक भी ये इतना डीप में नहीं आता है कि चैप्टर्स के बारे में पूछ ले। क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा बस यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा जो है कौन से पार्ट में दिया हुआ है, तो वो लिख दो कि आप पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जो है ना हिंदी में देखना है तो हिंदी में इधर मैंने लिखा हुआ है, जैसे जो है चैप्टर नंबर 1 कार्यकारी, चैप्टर 2 संसद के बारे में है, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 3 आपका जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ मतलब लेजिस्लेटिव पावर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद संघ न्यायपालिका मतलब यूनियन जुडिशरी इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मैं आपको बताता हूँ इनको कैग बोलते हैं, ठीक है। ये है 140 से 151। कैग से रिलेटेड आर्टिकल अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि कैग से रिलेटेड आर्टिकल बताओ, तो उसमें आप 148 डायरेक्ट लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट नंबर 6 में जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है। अब वही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कुछ होगा, तो जैसे इसको भी हमने चैप्टर जो है 6 चैप्टर में बांट दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 डील विद जर्नल, चैप्टर नंबर 2 डील विद एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 3 डील विद स्टेट लेजिस्लेटर, और चैप्टर नंबर 4 डील विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में इधर दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 210 से 232। बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हमारे जो है इंडिया में आज के टाइम की बात करें तो 25 टोटल हाई कोर्ट हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके जो है ना एक बार को चैप्टर ना याद हो तब भी आपके जो है ना ये याद होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 6 जो है पार्ट नंबर 6 किससे रिलेटेड है, वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है ना मैं पीछे बताया ये आपके याद हो गए होंगे। जैसे अगर कोई पूछता है पार्ट नंबर 1 बोल दो कि संघ और उसके क्षेत्र। पार्ट नंबर 2 नागरिकता। पार्ट नंबर 3 बात करें फंडामेंटल राइट से है। पार्ट नंबर 4 की बात करो डीपीएसपी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। पार्ट नंबर 4 का ये फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट नंबर 5 यूनियन गवर्नमेंट। इस तरीके से आपको सभी के सभी याद हो गए होंगे आशा करता हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब आते हैं हम 7th की तरफ। 7th जो है हटा दिया गया था, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं जो है पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 में जो है यूनियन टेरिटोरीज के बारे में दिया हुआ है, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में पंचायत के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 में किसके बारे में दिया हुआ है, पंचायत के बारे में, और इसमें आर्टिकल 243 डील करता है इससे। देखिए पार्ट नंबर 9 के फिर उसके आगे 2 पार्ट लिखे हुए हैं, 2 क्लोज है। आर्टिकल पार्ट नंबर 9 का क्लोज ए, पार्ट नंबर 9 का क्लोज बी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब हमारा भारतीय संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 22 पार्ट्स थे। उसके बाद 3 पार्ट्स बाद में ऐड करे गए थे, ठीक है। जैसे आपको पीछे दिखाया है कि 4th का ए, एक तो ये पार्ट है और एक ये 9th का ए है और 9th का बी है। इस तरीके से आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट ऐड किए हुए थे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर देखो अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए
तो 25 बैठेंगे। लेकिन अगर मैं देखा हूँ डायरेक्ट जैसे 5 6 ऐसे देखते हैं ना लिखे हुए, ए बी को छोड़ दें, तो अभी भी जो है टोटल 22 ही हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 9 में क्या बोला मैंने, पंचायत के बारे में है। और पार्ट नंबर 9 के ए की बात करूँ तो म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। और पार्ट नंबर 9 के बी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। और इसमें भी आर्टिकल नंबर 243 था ना, 243 को अलग अलग से उनको जो है ओ पी जेड इस तरीके से हम जो है अलग अलग उसमें बांटा हुआ है अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। पार्ट नंबर 10 में जो हमारे मतलब अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में दिया हुआ है। आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए कि जो है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के से रिलेटेड पार्ट कौन सा है, वो है पार्ट नंबर 10। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि संघ और राज्य के बीच में रिलेशन के बारे में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पार्ट नंबर 11 में। और अगर बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल डील करते हैं इससे 245 से 263 के बीच में। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा हुआ है, दो चैप्टर में करा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में उनके लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। और चैप्टर नंबर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक संबंध क्या होंगे हमारे यूनियन और स्टेट के बारे में, उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 12 की। पार्ट नंबर 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट, इन सभी के बारे में दिया हुआ है। और इनसे आर्टिकल कौन से डील करते हैं, आर्टिकल डील करते हैं 264 से 300 ए तक। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि इसको बांटा हुआ है पूरे 4 चैप्टर में। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर में फाइनेंस से रिलेटेड बात करी हुई है। चैप्टर नंबर 2 बोरो, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, रिलेबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड सूट। और चैप्टर नंबर 4 की बात करना तो चैप्टर नंबर 4 में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये कभी जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं उसमें दिया हुआ था। फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स को देखते हुए राइट टू प्रॉपर्टी की से, क्योंकि प्रॉब्लम्स आने लगी थी बहुत, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का जो है लोग बाग जो है गलत फ़ायदा उठाने लगे थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फिर फंडामेंटल राइट से हटा के जो है ये यहाँ पे डाल दिया गया था 300 के ए में। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 13 में जो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इनकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के अक्षेत्र के अंदर अगर आपको कोई ट्रेड करना है यानी व्यापार करना है, ठीक है, कॉमर्स यानी वाणिज्य करना है, और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्षेत्र के भीतर अगर आपको व्यापार करना, वाणिज्य करना, संभोग करना है, तो जो है उससे रिलेटेड बात करते हैं। जितने भी नियम कानून हैं सभी के सभी जो है आपके पार्ट नंबर 13 में दिए हुए हैं। ठीक है, और बात करूं आर्टिकल्स की तो आर्टिकल 301 से 307 तक इसके बीच जो है डील करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, मतलब कि संघ और राज्यों के अंतर्गत जो जितनी भी सेवाएं होंगी उससे रिलेटेड प्रावधान जो है पार्ट नंबर 14 में दिए हुए हैं। और पार्ट नंबर 14 को दो भागों में बांटा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। बात करें चैप्टर नंबर 1 की तो सर्विस, और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो जितने भी लोक सेवा आयोग हैं उनसे रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, और आर्टिकल आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे सर्विस के लिए आर्टिकल 308 से 314 तक। और बात करें पीएससी की मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की तो 315 से 323 तक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे पार्ट नंबर 14 है, ये 14 में ही एक चीज़ दी हुई है ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, और ये ट्रिब्यूनल के बारे में डायरेक्ट आ जाता है, तो आप यह बता सकते हो कि ट्रिब्यूनल जो है पार्ट नंबर 14 के ए में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल की बात करूँ तो 223 और 323 यहाँ पे खत्म हुआ, तो 323 इसका आर्टिकल है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, वो इससे रिलेटेड ही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पार्ट नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 15 की बात करूँ तो पार्ट नंबर 15 में जितने भी चुनाव से रिलेटेड काम है, इलेक्शन मतलब, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 16 की। तो पार्ट नंबर 16 में कुछ श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस के लिए जो मतलब सोशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, मतलब कुछ क्लासेस के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड बात है जो है पार्ट नंबर किस में लिखी हुई है, 16 में लिखी हुई है।
अब बात करते हैं पार्ट नंबर 17 की। तो पार्ट नंबर 17 में जो है सारी लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, ऑफिशियल कितनी आधिकारिक लैंग्वेज होंगी उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमने 4 चैप्टर में बांटा हुआ है, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखिए जितने भी चैप्टर हैं, आप अगर बात करते हो एसएससी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर के बारे में याद करने की। लेकिन अगर आप पीएससी या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जैसे लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में दिया हुआ है कि संघ की भाषाएं कौन होगी। अब बात करें रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं, तो वो जो है चैप्टर नंबर 2 में दी हुई हैं। और बात करें कि लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो सकती है, तो उसके बारे में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, और स्पेशल डायरेक्टिव मतलब कि विशेष निर्देश के बारे में बात करें तो वो चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 18 मतलब पार्ट नंबर 18। पार्ट नंबर 18 में जितने भी आपातकालीन प्रोविजंस हैं, मतलब कि जितने भी इमरजेंसी प्रोविज़न है, प्रावधान है, उनके बारे में दिया हुआ है। और अगर बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक इसमें जो है आर्टिकल डील करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट आता है पार्ट नंबर 19। तो पार्ट नंबर 19 में मिसलिनियस कुछ विविध है जो है, कुछ मिसलिनियस सब्जेक्ट रह जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड बात करी हुई है पार्ट नंबर 19 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 20। देखिए पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान में जो सुधार करने होते हैं, संशोधन करने होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रावधान जो है आपके पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है। और बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि किस आर्टिकल के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो वहाँ पे आप आंसर लगाओगे 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 डील विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में टेम्परेरी मतलब अस्थायी, ठीक है, ट्रांजिशनल मतलब कि संक्रमणकालीन, एंड द स्पेशल प्रोविज़न मतलब कि विशेष प्रावधान जो है इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, बात करें लास्ट की, लास्ट है हमारा पार्ट नंबर 22। तो पार्ट नंबर 22 में जो है शॉर्ट टाइटल, ठीक है, टाइटल्स मतलब जो है लघु शीर्षक दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है हिंदी में आधिकारिक पाठ आदि, इन सभी के बारे में जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है पार्ट नंबर 22। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर बात होती है कि ये सब कहाँ दिए हुए हैं, तो बात करोगे आप पार्ट नंबर 22 में दिए हुए हैं। और आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 393 से 335 तक है। ठीक है, इस तरह से हमने सभी के सभी पार्ट्स को अपनी आज की वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको पीडीएफ की इसकी ज़रूरत है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको फिर पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तो जो है बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सब वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।